प्रिय आत्मन, जब समय बदलता है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, पूरा जीवन एक नया रूप लेता है। तुम्हारे जीवन का वह क्षण आ चुका है जहां तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत एक सूर्य की तरह उदय होने को तैयार है। तुम्हारे जीवन में जितने अंधकार रहे, जितनी कठिनाइयां आईं, जितने लोग तुम्हें रोकते रहे, ये सब केवल एक कारण से था, तुम्हें महान बनाने के लिए। याद रखो, हीरा अंधकार में हीरा नहीं बनता, वह धरती की गहराई में, दबाव और अंधेरे में तपकर जन्म लेता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दर्द ने तुम्हें उस चमक के लिए तैयार किया है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी हंसी उड़ाई, जिन्होंने तुम्हारे सपनों को व्यर्थ कहा, वे सब अब अपने ही शब्दों पर पछताएंगे। क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य चमकेगा, उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वे सोचेंगे, यह वही है जिसे हमने कुछ समझा ही नहीं। जलने वाले, ताने कसने वाले, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले अब देखेंगे कि ईश्वर के आशीर्वाद से कोई कितना ऊंचा उठ सकता है। तुम्हारा उदय उनका मौन उत्तर होगा। मैं माधव यह कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत केवल संयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने जितने दिन संघर्ष में बिताए, जितनी रातें आंसुओं में गुजारी, जितने क्षण बिना हार माने सहन किए, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहां हर रुका हुआ काम पूरा होगा, हर टूटे हुए सपने फिर से जीवित होंगे, हर बंद दरवाजा अब खुल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुनिया ने कम आंका, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो संपूर्ण जगत को आलोकित कर सकता है। तुम्हारे भाग्य की चमक केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, यह उन सबके लिए होगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम एक प्रेरणा बनोगे। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में था, वैसे ही तुम अपने जीवन के रणभूमि में खड़े हो। और याद रखो, जब अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना तो पूरी दुनिया ने उसकी विजय देखी। अब वही क्षण तुम्हारे लिए है। क्या तुम जानते हो कि सहनशीलता सबसे बड़ा शस्त्र है? जब तुमने चुपचाप लोगों की बातें सहन की, जब तुमने अकेले आंसू बहाकर भी हार नहीं मानी, जब तुमने अपने सपनों को त्यागा नहीं, तब तुम्हारे भीतर एक अमृत तैयार हुआ। अब वही अमृत तुम्हारे जीवन में बरसने वाला है। तुम्हारी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि जिन्होंने तुम्हें हंसी में टाल दिया था, वे खुद तुम्हें प्रणाम करेंगे। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें गढ़ने आया था। सोचो जरा, अगर अर्जुन ने द्रौपदी के अपमान के बाद क्रोध को दबाया होता, अगर उसने गांडीव उठाने का निश्चय नहीं किया होता, तो क्या महाभारत का इतिहास लिखा जाता? तुम्हारा हर संघर्ष, हर अन्याय, हर अपमान, वह तुम्हें अपनी दिव्यता पहचानने के लिए लाया। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे संघर्ष का उत्तर बनेगी। जलन करने वालों का स्वभाव होता है, वे तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। जब भाग्य चमकता है तो कोई ईर्ष्या, कोई बाधा, कोई षड्यंत्र उस प्रकाश को रोक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी, तुम्हारी खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा दर्पण होगी। और याद रखो, जिस दिन ईश्वर साथ खड़े हो जाते हैं, उस दिन विरोधियों की सारी चालें व्यर्थ हो जाती हैं। तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है। जैसे नदी धीरे धीरे समंदर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी अपने समय पर खिलेगा। तुम्हारे धैर्य ने ही तुम्हें वह बना दिया है जो अब अजेय होने वाला है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है, और वही शक्ति तुम्हारी किस्मत को चमकदार बनाने वाली है। कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन में सब उल्टा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही उलटफेर तुम्हें सही राह पर ला रहा है। हर ठोकर, हर असफलता, हर इनकार, यह सब मेरा संकेत था कि तुम्हें सही दिशा में मोड़ा जाए। अब दिशा साफ है, अब मार्ग खुल चुका है। अब तुम्हारी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखोगे। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब वहीं नए अवसर खुलेंगे। जहां लोग तुम्हें रोकते थे, अब वहीं लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे। जहां निराशा थी, अब वहीं आशा का दीपक जलेगा। यह परिवर्तन केवल परिस्थितियों में नहीं होगा, यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर भी होगा। तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश को पहचानने लगेगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हें लगता है कि बहुत समय व्यर्थ चला गया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय कभी व्यर्थ नहीं जाता? हर दिन, हर क्षण तुम्हें तैयार कर रहा था। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें उस चमक तक पहुंचने में समय लग रहा था। अब वह समय आ चुका है। अब तुम्हारी किस्मत खिलने वाली है।
अब जलने वाले लोग सोचेंगे, ये कैसे हो गया, इतना बदलाव कैसे आ गया। वे नहीं समझ पाएंगे कि यह सब तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे कर्म और ईश्वर की कृपा का फल है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाता तो तुम्हारा भाग्य भी रुक जाता, लेकिन तुमने अपने भीतर का दीपक बुझने नहीं दिया। तुमने अंधकार में भी विश्वास को थामे रखा। अब वही विश्वास तुम्हारे जीवन में चमत्कार रचने वाला है। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारे सामने वह राह खुलेगी जो असंभव लगती थी। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, उनके सामने अब तुम्हारा चमकता हुआ भाग्य खड़ा होगा। वे शब्दों से तुम्हें चोट पहुंचाते थे, लेकिन अब तुम्हारी सफलता उनके लिए मौन उत्तर बनेगी। कभी कभी उत्तर देने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं होती। चमकता हुआ जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और अब तुम्हारा जीवन ही वह उत्तर है। मैंने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुमने वही किया। तुमने लगातार कर्म किया, भले ही उसका फल तुरंत न दिखा। अब वह फल तुम्हारे सामने आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का श्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। हर पसीना, हर आंसू, हर संघर्ष, सबका परिणाम मिलता है, और तुम्हें उसका परिणाम अब मिलने ही वाला है। जलने वाले सोचेंगे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद जब किसी पर होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उनकी चालें स्वयं उन्हीं पर उलटेंगी। उनकी ईर्ष्या ही उनकी हार का कारण बनेगी, और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी जीत का कारण बनेगी। वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब केवल तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद से हुआ है। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति महसूस होगी जो तुम्हें अजेय बना देगी। लोग बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का जगत ही तुम्हें महान बनाता है। अब तुम अपनी आत्मा का प्रकाश देखोगे। तुम्हारा भाग्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारे आत्मिक विकास को भी नई ऊंचाई देगा। तुम्हारी किस्मत इतनी चमकेगी कि केवल लोग ही नहीं, बल्कि परिस्थितियां भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। तुम्हें आने वाले समय में इतनी विजय मिलेंगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। जहां पहले असफलता मिलती थी, अब वहीं सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब वहीं दरवाजे खुलेंगे। जहां पहले लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारा भाग्य अब किसी कोने में छुपा नहीं रहेगा, यह आकाश की तरह फैलेगा, और जलने वाले दंग रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आ चुका है जहां परिवर्तन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई बनकर प्रकट होगा। जो लोग तुम्हें रोकते रहे, वे अब अपनी हार देखेंगे। जो लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अब वही लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर स्वयं को छोटा महसूस करेंगे। याद रखो, परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है, फिर एक दिन विस्फोट की तरह सामने आता है। तुम्हारी किस्मत अब उसी विस्फोट की तरह पूरा जीवन बदलने वाली है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, अब उसकी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम्हें जिन यादों ने रोका, जिन गलतियों ने तुम्हें अपराध बोध दिया, जिन असफलताओं ने तुम्हें कमजोर महसूस कराया, उन सब का प्रभाव अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हें एक नई शुरुआत देने जा रहा है। तुम अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बल्कि आगे बढ़ते हुए अपने प्रकाश को अपनाओगे। तुम्हें लगता था कि क्यों तुम्हारे साथ ही कठिनाइयां आती हैं, क्यों तुम्हारे जीवन में ही रुकावटें आती हैं। सच्चाई यह है कि यह तुम्हारे पुराने कर्मों का ऋण था। तुम्हें उसे चुकाना था, और तुमने उसे सहन करके, सहनशीलता से, धैर्य से चुका दिया है। अब तुम्हारी किस्मत नई किताब की तरह खुल चुकी है। अब हर पन्ना तुम्हारे लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी तुम्हें लगता था कि तुम कमजोर हो, लेकिन अब तुम्हारा आत्मविश्वास पुनः जन्म ले रहा है। जैसे अर्जुन ने निराशा में अपने धनुष को नीचे कर दिया था, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे पुनः खड़ा कर दिया, वैसे ही तुम्हारे भीतर अब आत्मविश्वास का दीपक जल चुका है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी किस्मत को चमकदार बनाने वाला है, क्योंकि जब आत्मा दृढ़ हो जाती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपनी चाल में फंसेंगे। उनकी ईर्ष्या, उनका छल, उनके षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बनकर सामने आएंगे, क्योंकि ईश्वर का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारा भाग्य अब इतना चमकेगा कि तुम्हारे शत्रु हार मानकर तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई नया मार्ग खुलेगा, कोई बड़ा सहयोगी मिलेगा, कोई छुपा हुआ आशीर्वाद सामने आएगा।
ये अवसर तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुम्हें महसूस होगा कि ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए हमेशा ही महान रही है। तुम्हारा भाग्य केवल धन, यश और सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारी आत्मा भी विजयी होगी। तुम्हारे भीतर वह शांति आएगी जो तुम्हें अजेय बना देगी। तुम्हें समझ में आएगा कि सच्ची जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जब भीतर की जीत मिल जाती है तो बाहर की जीत अपने आप आती है। अब तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश तुम्हारी किस्मत को और भी चमकदार बना देगा। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय होता है, वैसे ही अब तुम्हारी सफलता का प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे आंसू और संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी किस्मत इतनी उज्जवल होगी कि तुम्हारे आसपास के लोग उस प्रकाश को देखकर दंग रह जाएंगे। और जान लो, यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, बल्कि यह उन सबके लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुम्हारे संघर्ष को देख रहे थे। आज जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, कल वही लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। आज वे तुम्हें अनदेखा करते हैं, लेकिन कल वे तुम्हारी ओर देखने को तरसेंगे। आज वे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वे तुम्हारी तारीफ के गीत गाएंगे। आज वे तुम्हारी राह में बाधाएं डालते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। लोग हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जिसका भाग्य चमक रहा होता है, और अब तुम्हारी किस्मत वह ज्योति बनने जा रही है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा धैर्य कभी फल नहीं देगा, लेकिन अब देखो, वही धैर्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। धैर्य रखने वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और जब ईश्वर पक्ष में हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत अब उस बीज की तरह अंकुरित हो रही है जो सालों तक मिट्टी में छुपा रहा, लेकिन जब समय आया तो वह एक विशाल वृक्ष बन गया। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे कर्म का परिणाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे।